आज हम बात करेंगे आपके साथ स्कॉर्पियन स्टिंग की। स्कॉर्पियन स्टिंग मतलब बिच्छू का काटना। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसान भाइयों के लिए या फिर मजदूर लोगों के लिए या ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत समय से कचरा इकट्ठा है, साफ सफाई का जहां काम चलता है, वहां पर बिच्छू के काटने के पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे पहुंचते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिच्छू के काटने से हजारों मौतें भी होती हैं और हजारों लोग इन समस्याओं से सफर करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि किस तरह से इसके इलाज को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आप ध्यान से समझिएगा। स्कॉर्पियन स्टिंग, हजारों प्रजातियां स्कॉर्पियन की होती हैं। उनमें से भारत के अंदर पाई जाने वाली दो कॉमन प्रजातियां हैं, टू मेनली स्पीसीज, जिसमें कि एक लाल बिच्छू और एक काला बिच्छू। जो हम जानते हैं काला बिच्छू और लाल बिच्छू खतरनाक होते हैं, इनके अंदर पॉइजन होता है। जो स्कॉर्पियन स्टिंग, जो स्कॉर्पियन बाइट होती है, उसके जो पॉइजन होता है उसके अंदर हम बोलते हैं स्कॉर्पियन विनोम। स्कॉर्पियन विनोम क्या होता है फ्रेंड्स? स्कॉर्पियन विनोम के अंदर बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है, जब बिच्छू में काटता है, तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स हमारे नर्व्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। नर्व को जब डैमेज करता है तो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स पैदा होते हैं और इस तरह से स्कॉर्पियन स्टिंग्स के बाद स्कॉर्पियन विनोम आता है और वो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑटोनॉमिक क्राइसिस पैदा करता है और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे हमारे स्कॉर्पियन बाइट के अंदर, वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, स्कॉर्पियन के अंदर जो बिच्छू ने काटा आपके, उस काटने की जगह पर जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम लोकल सिम्टम्स बोलते हैं। लोकल यानी कि जहां बिच्छू ने काटा, हाथ में काटा, पैर में काटा। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसके स्क्रोटम, हमारे जो अंडकोश होते हैं, उनके अंदर एक व्यक्ति को काट लिया था। सोते सोते किसी कारण बस बिच्छू ने, स्कॉर्पियन ने अंडकोश में काट लिया। तो जिस भी लोकल जगह पर अगर बिच्छू काटेगा, वहां पर आपको सूजन मिलेगी, वहां रेडनेस आ जाएगी, वहां जलन होगी। ये एक लोकल सिम्टम्स होते हैं और इनका मैनेजमेंट करना हमें जरूर होता है। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है हमारे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। जब बिच्छू के काटने के कारण से सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, वहां समस्या होती है। क्या क्या सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। ये ऑटोनॉमिक के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं। वन इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज के कारण होता है, जिसे हम कोलिनर्जिक क्राइसिस भी कहते हैं। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन का एक्सर्वेशन होगा और कोलिनर्जिक क्राइसिस में जाएगा आपका पेशेंट्स। दूसरी चीज आती है एडिनर्जिक। एडिनर्जिक यानी कि एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन सीक्रेट होगा और पेशेंट आपका एड्रेनर्जिक क्राइसिस में जाएगा। तो दो कॉमन सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, ऑटोनॉमिक क्राइसिस, इसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस और एडिनर्जिक क्राइसिस। इनके कारण से क्या होता है? इनके कारण से हमारे पास रेस्पिरेटरी अरेस्ट, पेशेंट को सांस में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी, दम भरना, सांस लेने में दिक्कत होना, नंबर 1। नंबर 2 इज कार्डियो कॉम्प्लिकेशंस, जिसके अंदर घबराहट होगी, हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट के अंदर काम करने में दिक्कत होगी, हार्ट कम काम करेगा, मायोकार्डियल डिसफंक्शन, मायोकार्डाइटिस, टैकीकार्डिया, टैकियार्डिमिया, इस तरह के सिम्टम्स पैदा होंगे, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास स्कॉर्पियन स्टिंग के बाद, बिच्छू काटने के बाद हाई बीपी के साथ आते हैं। उनका ब्लड प्रेशर 190/130, 220/180, यानी कि हाइपरटेंशन हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास लो बीपी के साथ भी आते हैं, जिसके अंदर हाइपरटेंशन होता है। साथ में कॉमन सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस, घबराहट होना, एंजाइटी होना, बेचैनी होना, पसीना आना, पाल्पिटेशंस होना, ट्रेमर्स होना, बेहोशी आना, इस तरह के सारे न्यूरो, कार्डियो, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पैदा होते हैं और जो कि स्कॉर्पियन स्टिंग लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर सीजर, कन्वल्जेंस यानी कि दौरे पड़ना, बेहोशी आना, हार्ट का कम काम करना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, सांस में तकलीफ होना, लंग्स का कम काम करना, पल्मोनरी एडिमा, एआरडीएस, निमोनिया, इस तरह के सारे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है। इस पेशेंट को हमें कैसे मैनेज करना है? साथियों, स्कॉर्पियन स्टिंग के बाद अगर आपका पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के अंदर है, आप पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करिए। हमारे पास हजारों पेशेंट्स स्कॉर्पियन स्टिंग के पहुंचते हैं। अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन अवस्था हमारे पास पहुंचता है, उनकी जांच बचाई जा सकती है। अगर समय रहते हुए हमने अस्पताल में पेशेंट को नहीं पहुंचाया, तो कई बार हजारों लोग इवन बिच्छू के काटने से मौत के मुंह में जाते हैं। हमारा एक प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाई, गांव में करने वाले लोग, खेतीबाड़ी में काम करने वाले लोग और मजदूर वर्ग के लोग, साफ सफाई करने वाले लोग कहीं स्कॉर्पियन के कारण से मौत के मुंह में नहीं जाए, उन्हें हमें बचाना है। तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट का क्या केयर करना है? व्हाट इज द मैनेजमेंट अबाउट द हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स?
हॉस्पिटलाइज नंबर 1, आप भर्ती करिए, पेशेंट को तुरंत आईसीयू में लीजिए। स्कॉर्पियन स्टिंग के लिए सबसे बड़ी चीज यह है, आज अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर स्कॉर्पियन एनवेनोमेशन, एंटीविनोम, जो उसके जहर के खिलाफ काम करने वाली दवाई बना ली गई है, और ये एंटीविनोम, स्कॉर्पियन एंटीविनोम की दवा उस जहर पे इफेक्टिवली काम करती है, जिससे हमारे पेशेंट को आराम मिल सकता है। नंबर 2, हमें अपने पेशेंट को आईसीयू में लेना है, पेशेंट को काम और बोलना, रिलैक्स रहिए, वी आर ट्राइंग और रेस्ट। दूसरी चीज आती है कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना, जिसके अंदर वाइटल्स को चेक करना है, ब्लड प्रेशर कितना है, उसका पल्स क्या है, उसका ईसीजी क्या कह रहा है, चेस्ट एक्सरे क्या है, उसकी इको क्या है, क्योंकि कार्डियक डिसफंक्शन होता है, ईसीजी के अंदर एसिडिटी चेंजेस मिलते हैं, हाइपोकैलेमिया मिलता है, हाइपरकैलेमिया जैसी फाइंडिंग आती है, तो हम पेशेंट को उसी हिसाब से मैनेज करते हैं, फिर उसको आईवी फ्लूइड देते हैं, बीपी को कम करने की कोशिश करते हैं। एक वंडरफुल दवा है इसके लिए, दैट इज प्राजोसिन। प्राजोसिन एक ऐसी दवाई है, तो प्राजोसिन अल्फा चैनल ब्लॉकर, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि ऑटोनोमिक क्राइसिस को कम करती है, जिसकी डोज 500 mg पर केजी पर 4 आवर हमें रिपीट करनी पड़ती है, जब तक कि पेशेंट को आराम नहीं आ जाए। इस तरह से हम आईसीयू में रखते हुए स्कॉर्पियन बाइट के पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। अगर आपके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुआ है, समय रहते हुए आप अस्पताल पहुंचते हैं, तो हम बिच्छू के काटने से पैदा होने वाली बहुत सारी मौतों को हम बचा सकते हैं। इतना ही कहूंगा, फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। इसके लिए रोकथाम के लिए हमेशा इस तरह के काम के अंदर, जहां लंबे समय तक कोई कचरा रखा हुआ है, हाथों के अंदर दस्ताने पहनें, पैरों के अंदर शूज पहन करके ये काम करें और अपनी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। बट फिर भी अगर किसी में बिच्छू काटने की कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो आप अस्पताल पहुंच करके उचित चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रखते हैं। मेरा प्रयास यही है, इस नॉलेज के माध्यम से नॉलेज आमजन तक पहुंचे, जिसके कारण से बिच्छू काटने से होने वाली हजारों मौतों को हम बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार।